एक नाउन है और मोहन की जगह प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? वह। तो प्रोनाउन की परिभाषा क्या कहती है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो देखिए प्रोनाउन की पहले हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं, उस परिभाषा का मतलब क्या निकलता है ये देखेंगे। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, प्रोनाउन इज ए वर्ड। सर्वनाम एक शब्द है, विच माने जो, यूज्ड माने प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस माने स्थान पर, ऑफ ए नाउन माने एक संज्ञा के। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इसका मतलब ये हो गया कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है। जैसे इसमें क्या आता है, तो पहले जैसे एज जो हमारा होता है वो देख लीजिए, और फिर इस परिभाषा का क्या मतलब निकलता है वो हम आपको बहुत ही बारीकी और डिटेल के साथ बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो इसमें हम जब जैसे लिखते हैं, हमें जो छोटी क्लासें जो हमारी होती हैं 6, 7, 8, 9 की जो भी, तो उनमें मोस्टली प्रोनाउन की जब परिभाषा देता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। और जैसे में हम लोग क्या डालते हैं? ही, सी, इट, दे, ये डालते हैं। तो देखिए ये जो हमारे जैसे आते हैं ये प्रोनाउन कैसे बन जाते हैं? मतलब इस परिभाषा के मुताबिक प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है? तो हम एग्जाम्पल में आपको बहुत ही बाकायदा समझाएंगे, तो बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो हमने एक यहां पर एग्जाम्पल लिखा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने लिखा कि मोहन, मोहन एक लड़का है। तो इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? मोहन इज ए बॉय, ये तो बनाएंगे। अब अगर हम इसी मोहन की बात करें, जैसे कह दिया जाए मोहन एक लड़का है, अब उसी की बात अगर हम आगे बढ़ा दें, जैसे कह दिया कि वह सुबह जल्दी उठता है। तो इसका हम क्या बनाएंगे? ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बनाएंगे? ये इस ट्रांसलेशन इसका बनाएंगे हम लोग। तो देखिए इस ट्रांसलेशन का मतलब बहुत ध्यान समझिएगा, यहीं से हमें पता चलेगा कि प्रोनाउन की परिभाषा कैसे होती है। तो इसमें लिखा है कि मोहन एक लड़का है, तो मोहन इज ए बॉय। तो देखो मोहन की बात हो रही है। अब दूसरे सेंटेंस में मोहन को क्या बताया गया कि वह सुबह जल्दी उठता है। तो ये जो वह शब्द है, वह, तो ये वह है कौन? मोहन ही तो है। तो इसका मतलब है कि यहां पर किसी का नाम होता है। हमने अभी नाउन का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप चले जाइएगा तो वहां नाउन के बारे में बहुत विधिवत डिटेल पड़ी हुई है। तो नाउन वह चीज होती है जो किसी के नाम हो, किसी का भी नाम हो, चाहे पुरुष का नाम हो चाहे स्त्री का नाम हो, तो वो नाउन होता है। तो इसका मतलब है मोहन एक नाउन है और मोहन की जगह प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? वह। तो प्रोनाउन की परिभाषा क्या कहती है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। इसका मतलब यह है कि मोहन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? वह। तो इसका मतलब है इस वाक्य में मोहन क्या है? नाउन है, लेकिन ये जो वह शब्द लिखा है ये क्या है? प्रोनाउन है। जैसा कि देखो यहां हम जैसे में लिखते हैं वह, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन जो चीज होती है वो नाउन के स्थान पर कैसे प्रयोग हो जाती है। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि प्रोनाउन सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो देखो वही चीज सेम है यहां पर कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। तो संज्ञा के स्थान पर जो जो भी शब्द प्रयोग होंगे, चाहे वो एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, वही हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहां पर मोहन तो है हमारा नाउन, लेकिन मोहन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या है? वह ही। तो इसका मतलब इसमें मोहन क्या है? नाउन नहीं है। मोहन यहां पर ये ही बनकर आया मोहन, तो ये ही शब्द हमारा क्या बन गया? प्रोनाउन। अगर मान लो यहां पर किसी लड़की का नाम होता तो यहां पर सी आ जाता। अगर मान लो यहां पर कोई बहुवचन होता तो यहां पर दे आ जाता, क्योंकि बहुवचन के लिए दे प्रोनाउन लिया जाता है। और छोटे जीव जंतु और निर्जीव चीज होती है तो उसके लिए ईट आता है, तो वही यहां पर ईट आ जाता है। तो ऐसे हमारी जो प्रोनाउन के जैसे होते हैं वो यहां से बनते हैं। नाउन को अगर वही रूप संज्ञा दे दी जाए किसी चीज की, तो वही चीज हमारी प्रोनाउन बन जाती है। तो ये होती है परिभाषा, और परिभाषा के अनुसार ये इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि नाउन से प्रोनाउन कैसे बन जाता है परिभाषा के मुताबिक। क्योंकि परिभाषा में क्या होता है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो वही परिभाषा हम लोग लिखा करते हैं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जैसे ही, सी, इट, दे।
तो ये हो गई हमारी प्रोनाउन की परिभाषा, और उसके जैसे मुताबिक जो हम यहां पर बताए एग्जांपल आपको कि कैसे उसके जैसे बनाए जाते, कैसे लिखे जाते, किस प्रकार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है नाउन के स्थान पर। तो आई होप आपको प्रोनाउन की परिभाषा डिटेल सहित आपको अब समझ में आ गई होगी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि यहाँ पर हम जैसे ही सीट दे का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।